Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the last lecture, that is lecture number 9 in the Payment of Gratuity Act 1972. तो इसमें हम important case laws देखेंगे under the Payment of Gratuity Act में कौन कौन से important cases है. ओके जो फर्स्ट केस है यहाँ पे फर्स्ट केस है भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड वर्सेस रीजनल लेबर कमिश्नर 1987 का केस है. फैक्ट जो है अ पीएसयू एम्प्लॉयर वॉज डिनाइड ग्रेचुटी. यहाँ पे एम्प्लॉय वॉज डिनाइड ग्रेचुटी. तो इशू क्या है, वेदर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट अप्लाइज टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्ट यहाँ पे जो अप्लाइज टू गवर्नमेंट कंपनीज अनलेस एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 5 में. जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक वो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा. नेक्स्ट जो है दिल्ली क्लॉथ एंड जनरल मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन. यहाँ पे जो है फैक्ट जो है डिस्प्यूट ऑन वेदर ग्रेचुटी इज चैरिटी और राइट है यहाँ पे. तो जो इशू है यहाँ पे ग्रेचुटी बाउंटी और दी यहाँ पे जो है स्टैट्यूटरी राइट है. तो जजमेंट क्या है, ग्रेचुटी इज अ राइट अर्नड बाय द लॉन्ग सर्विसेज में यहाँ पे मिलता है, नॉट ए चैरिटी. यहाँ पे वो चैरिटी नहीं है. ओके उसके बाद है इंडियन ह्यूमे पाइप कोऑपरेटिव लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन. जो है यहाँ पे फैक्ट जो है ग्रेचुटी वॉज फॉरफिटेड ड्यू टू द एम्प्लॉयज मिसकंडक्ट की वजह से हो सकता है. कैन ग्रेचुटी फॉरफिटेड फॉर मिसकंडक्ट. तो ओनली सीरियस मिसकंडक्ट हो तो ही यहाँ पे जस्टिफाइज फॉर द फॉरफिचर के लिए हो सकता है. मेंशनड अंडर 4 क्लॉज 6 में यहाँ पे ऑलरेडी मेंशनड है. तो यहाँ पे 4 क्लॉज 6 क्या बात कर रहा है, यहाँ पे ग्रेचुटी फॉरफिटेड फुल्ली और पार्टली इफ टर्मिनेटेड ड्यू टू द डैमेजेस. लॉस किया है, विलफुली निग्लिजेंट किया है, राइट किया है, मोरल टर्पिट्यूड में इन्वॉल्व है. तो यहाँ पे सिर्फ ये जो है यहाँ पे रीज़न की वजह से यहाँ पे ग्रेचुटी फॉरफिट कर सकते हो. ओके उसके बाद है हिंदुस्तान टाइम्स लिमिटेड वर्सेस वर्कमैन. फैक्ट जो है कंपनी चैलेंज दी ग्रेचुटी लायबिलिटी. इशू जो है यहाँ पे इस ग्रेचुटी पेमेंट इज कंपल्सरी. तो यहाँ पे जजमेंट है ग्रेचुटी इज स्टैट्यूटरी राइट फॉर लॉन्ग एंड कंटिन्यूस सर्विसेज. उसके बाद है जीवनलाल लिमिटेड वर्सेस अपीलेट अथॉरिटी 1984. फैक्ट जो है एम्प्लॉयर फॉरफिटेड दी ग्रेट्युटी फॉर अलेज्ड मिसकंडक्ट. तो कैन एम्प्लॉयर आर्बिट्रली फॉरफिट कर सकता है. तो फॉरफिचर मस्ट बी प्रूवन. ओनली जो है यहाँ पे हमने देखा तो 4 क्लॉज 6 में ही फॉरफिचर जो कंडीशंस दिए हैं अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तो ही यहाँ पे क्या होगा, जो फॉरफिचर हो सकता है. उसके बाद जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस CGIT एंड अदर्स. तो यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज़ टर्मिनेटेड फॉर फ्रॉड. देन यहाँ पे फॉरफिचर वैलिड है फ्रॉड एलिगेशंस पे. ग्रेचुटी कैन बी फॉरफिटेड हो सकता है ओनली इफ मिसकंडक्ट लीड्स जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो यहाँ पे फॉरफिट हो सकती है. उसके बाद है बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017. एम्प्लॉयर डिलेड ग्रेचुटी पेमेंट बियॉन्ड 30 days. तो यहाँ पे कैन इंटरेस्ट भी क्लेम्ड. यहाँ पे येस इंटरेस्ट मैंडेटरी है यहाँ पे आफ्टर जो 30 days आफ्टर हो रहे हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी होगा. उसके बाद है सृजा वर्सेस रीजनल जॉइंट लेबर कमिश्नर 2016. वीमेन डिनाइड ग्रेट्युटी ऑन ग्राउंड नॉट कंप्लाइंग 5 years. तो यहाँ पे वेदर द मैटरनिटी लीव काउंट्स टूवर्ड्स द 5 years. तो मैटरनिटी लीव जो है यहाँ पे टूवर्ड्स कंटिन्यूस सर्विसेज अंडर सेक्शन 2A में होंगे. ओके तो नेक्स्ट है वर्जीचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989. एम्प्लॉय डिसमिस्ड फॉर मोरल टर्पिट्यूड. यहाँ पे येस बट ओनली इफ द टर्मिनेशन इज ड्यू टू प्रूवन मोरल टर्पिट्यूड हो तो यहाँ पे ग्रेचुटी फॉरफिट हो सकता है.